एक भी नियोजित शिक्षक को 60 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पूर्व हटाने की ताकत किसी में नहीं है। और इस प्रकार से जो कुछ भी किया जा रहा है यह जानबूझकर शिक्षकों को में दहशत पैदा करने के लिए, एक मानसिक दबाव बनाने के लिए, या मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का, यह प्रेशर पॉलिटिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई भी शिक्षक नहीं हटेंगे। पूरे बिहार के हम अपने तमाम साथियों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यह जो बात आ रही है कि जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे या जो 3 बार में या 4 बार में सक्षमता परीक्षा पास नहीं करेंगे, उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। निश्चिंत रहिए बिहार के आप तमाम साथियों, यह देश, यह राज्य यहाँ के संविधान से चलता है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। इस तरह का जो लोग भी अनुशंसा कर रहे हैं, हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि इस तरह की हरकत जो हो रही है शिक्षकों के साथ, इसको क्या कहा जाए। इसको या तो हम कहें तो मैं यह नहीं कह सकता हूं कि जो इतने बड़े बड़े आला अधिकारी हैं उनको शायद ये नियम कानून की जानकारी नहीं है या संविधान की जानकारी नहीं है। जानकारी तो उन्हें है, निश्चित रूप से होगी, लेकिन अगर जानकारी है तो फिर इस प्रकार का रिपोर्ट, इस प्रकार की अनुशंसा नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि यह अनुशंसा असंवैधानिक है। फिर भी अगर ऐसा किया जा रहा है तो दूसरा मकसद यह हो सकता है कि शिक्षकों को परेशान किया जाए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अपराधी जाता है क्राइम करने के लिए, कहीं बैंक लूटने के लिए जाता है, सीएसपी को आजकल खूब लूट रहा है, कहीं क्राइम होता है किसी को रास्ते में लूट लेता है, तो क्या करता है कि जिसको लूटना है उसको जैसे पहुंचता है जाते जाते उसको 2-4 थप्पड़ पीट देता है, उसको कुछ डंडा से पीट दिया, कुछ मार दिया, दहशत पैदा करने के लिए। उसको फिजिकली उसको डैमेज करना मकसद नहीं होता है, मकसद होता है कि वो घबरा करके और वह अपराधियों को अपना तिजोरी का चाबी दे दे, अपनी गाड़ी दे दे, अपना पैसा दे दे। तो इस प्रकार से दहशत पैदा करने के लिए कुछ इस तरीके की हरकत जो है अपराधी लोग करते हैं। तो हमको लग रहा है कि कुछ उसी तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए, चूंकि अभी तक लोगों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया, विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया, 26 जनवरी को अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित हो चुका, 1 तारीख से फॉर्म भरने का डेट तय कर दिया गया, अभी तक लोग फॉर्म नहीं भरे। तो चूंकि फॉर्म नहीं भरे तो इस प्रकार से लग रहा था विभाग को या सरकार को कि शायद ये लोग परीक्षा का फॉर्म नहीं भरेंगे, तो दबाव बनाने के लिए एक इस प्रकार का सिगुफा छोड़ दिया जाए। जिस कमेटी को 1 सप्ताह में रिपोर्ट देना था वो 3 दिन में रिपोर्ट दे दिया। आज तक तो इतना सुपर फास्ट जो है, इस तरीके से एकदम फाइटर जेट की तरह तो काम कभी नहीं हुआ विभाग में। तो ये 3 दिन के अंदर में कमेटी का रिपोर्ट भी हो गया और रिपोर्ट में दे दिया गया कि जो लोग भाग नहीं ले उनकी सेवा समाप्त कर दी जाए, अनुशंसा करती है कमेटी। अरे भाई, सेवा समाप्त कर दीजिएगा, ये ऐसा होता है? तो जो लोग भी उस कमेटी में थे वो लोग आए मेरे सामने में, 20 तक पहाड़ा पढ़ के वो बता दें। 20 तक पहाड़ा पढ़ सकते हैं आईएएस लोग? 20 तक पहाड़ा तो भुला गए होंगे, हम दावे के साथ कहते हैं नहीं पढ़ा रहे। अब 20 तक पहाड़ा उनसे पूछ दें, बताएंगे कि फूल कुमारी क्यों उदास रहने लगी है पता? तो ये जिस तरीके का है कि कुछ भी कह देना है। अरे परीक्षा, सक्षमता परीक्षा में कोई फेल कर जाए तब सेवा से हटा दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। तो जितना एसपी साहब है सबको सिपाही वाला दौड़ में दौड़ाइए, दौड़ के बतावे 2 मिनट में 600 मीटर ही नहीं दौड़ते हैं तो उनको सेवा से बर्खास्त कीजिए, ये हो सकता है। ये सब जब एक बार किसी भी कर्मचारी को 60 वर्ष की सेवा तय कर दी गई किसी नियमावली के तहत और उस नियमावली के तहत उनकी नियुक्ति कर दी गई, तो 60 वर्ष से पहले कोई भी व्यक्ति नहीं हटा सकता है। इसलिए किसी भी शिक्षक की सेवा समाप्त नहीं होगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। यह जो अनुशंसा है महज एक अनुशंसा है, यह अनुशंसा कैबिनेट में जाना है और सरकार को इस पर निर्णय लेना है। यह कमेटी कोई सरकार नहीं है। हमारे तमाम शिक्षक साथी आश्वस्त रहिए, यह कमेटी की जो अनुशंसा है यह कोई सरकार का निर्णय नहीं है, यह कमेटी की एक अनुशंसा है। ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा कर दीजिए, लेकिन सरकार में जाने से पहले, सरकार को कोई निर्णय लेने से पहले विधि विभाग में कोई फाइल जाता है ना, तो विधि विभाग से होकर कहीं कोई फाइल कैबिनेट में जाएगा तो विधि विभाग इस पर निर्णय करेगा ना कि आप इसको कैसे हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं। किसी को भी इस देश के अंदर में इतनी शक्ति प्राप्त नहीं है कि एक बार कोई भी कर्मचारी 60 वर्ष के लिए बहाल हो गया तो उसको बीच में हटा दीजिए। इसलिए कोई भी कर्मचारी, अच्छा ऐसा भी ये भी सोचने की बात है, अभी नियोजित शिक्षक किसके कर्मचारी? तो नियोजित शिक्षक स्थानीय निकाय के कर्मचारी हैं, लोकल बॉडीज हैं। और लोकल बॉडी जो है यह ऑटोनोमस है, यह स्वायत्त है,
इसकी स्वायत्तता है, इसकी ऑटोनॉमी है, और इसको कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट नहीं कर सकता है। हम जो कर्मचारी हैं वह कर्मचारी स्थानीय निकाय के हैं, और उसको हटाने का अनुशंसा कौन कर रहा है? तो शिक्षा विभाग। ये रेलवे के कर्मचारी को डाक विभाग का प्रधान सचिव कहेगा कि हटा दीजिए, ये चलने वाला है? कौन कानून में भाई? इसलिए ये सब चलने वाली बात नहीं है।